परेशानी देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से परेशानियों का समाधान निकाला जाएगा। कंट्रोल रूम को लेकर नंबर भी जारी किए गए हैं। ये वो नंबर है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी परेशानी रख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सवाल फिर वही बना हुआ है कि इस कंट्रोल रूम से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कितनी होगी। क्या कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है लोगों के लिए? क्या कोई इंतजाम किए जाएंगे इसके बाद जब अपनी समस्या लोग बताएंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरीज हैं या अपने मरीज को लेकर जा रहे हैं और उन्हें इमीडिएट जाकर अस्पताल में दिखाना है, दिल्ली के एम्स में या दूसरे किसी बड़े अस्पताल में दिखाना है जाकर। लेकिन परेशान है वो सभी लोग क्योंकि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे में कंट्रोल रूम बनाने की बात कही जा रही है कि कंट्रोल रूम बनाकर परेशानी का समाधान निकाला जाएगा। कंट्रोल रूम से यात्रियों की परेशानी को सुना जाएगा और उसके बाद उनकी परेशानियों का समाधान निकाला जाएगा। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी इन सभी लोगों के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मीनाक्षी के पास सबसे पहले जाएंगे। मीनाक्षी, एक व्यवस्था की गई है, फैसला लिया गया है नंबर को लेकर, एक कंट्रोल रूम बनाया गया, नंबर जारी किया गया है, कितना हेल्पफुल है ये? मीनाक्षी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? मीनाक्षी मुझे नहीं सुन पा रही है। दिल्ली चलते हैं। पलक, ये जो नंबर जारी किए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाने की बात कही जा रही है, कितना कारगर है ये? देखिए अनामिका, कुछ देर पहले मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रही थी कि 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी नहीं किया गया। अब जाके देख रहे हैं कि जग रहे हैं और नींद जो है उससे उठे हैं कि अब देख रहे हैं ईमेल भी लोगों को आना अब शुरू हुए हैं। उसके साथ साथ अगर हम कंट्रोल रूम के नंबर की बात करें तो वो जारी किया गया है। लेकिन जिस इमीडिएट रिलीफ की आप बात कर रही हैं वो मिलते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक बारी में एयरलाइन का टिकट काउंटर जो है उसकी भी तस्वीरें जो है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि वहां पर अभी भी, क्योंकि देखिए जिसको इमरजेंसी है, किसका एग्जाम है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी की ड्यूटी है, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी पलक आ रही हूं आपके पास, लेकिन मुंबई में देख लीजिए हंगामा बढ़ता जा रहा है। ये विदेशी नागरिक हैं, ये भारत आई थी, ये मुंबई में थी और लगातार देखिए ये एविएशन अथॉरिटी से, एम्प्लॉइज से मांग कर रही हैं, बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई इनसे बाहर आकर बात तक नहीं कर रहा है। किस तरह से इनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है आप देखिए। ये कैसे वहां हंगामा कर रही हैं और हंगामा जायज भी है, इसलिए क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हैं, ये अपने देश वापस जाना चाहती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बंधक बनाया गया है, इस तरह से यात्रियों को बंधक बनाया गया है। देश के नागरिक तो परेशान है ही, लेकिन हमारे देश के मेहमान विदेशी नागरिक भी परेशान हैं। मुंबई की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसी छटपटाहट लोगों में है अपने देश वापस जाने की, अपने घर वापस जाने की। लेकिन ये एविएशन कंपनी, ये इंडिगो के मालिक या इंडिगो के लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एम्प्लॉइज तक इनसे बात करने को तैयार नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि आज नहीं महीनों पहले नियम लागू किया गया था, लेकिन अचानक से ये क्राइसिस कैसे आ गई, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। भारत के लोग, विदेशी नागरिक सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिगो जो सुविधाओं का वादा करती है, जो मोटा पैसा वसूलती है, आखिर वो सुविधाओं के नाम पर शून्य क्यों है? वो क्यों नहीं लोगों को सुविधा दे पा रही है? अब देख लीजिए कैसे ये यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर परेशान है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। वहां मौजूद उनके साथी यात्री उन्हें समझाने, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा है। कोई ना उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, ना कोई काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। उनकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। कोई तो कदम उठाए जाएंगे ना, किसी तरह की समस्या का समाधान तो किया जाएगा ना, लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो रही है। हाथ पर हाथ धरे बैठा है इंडिगो प्रबंधन, क्योंकि उनको पता है कि आज हम लोगों की फ्लाइट कैंसिल करेंगे, कल से हालात सामान्य होंगे, लोग फिर से फ्लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। लोगों की तो मजबूरी है ट्रैवल करना, क्योंकि इंडिगो थोड़े सस्ते रेट पर लोगों को टिकट देती है, इसलिए लोग मजबूरी में ट्रैवल करेंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, जिस तरह लोगों का समय जा रहा है, जिस तरह मरीज परेशान हो रहे हैं, बीमार लोग परेशान हो रहे हैं, उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये विदेशी नागरिक हैं एक, जो लगातार ये मांग कर रही हैं, लगातार ये मांग कर रही है, कोई तो जवाब दे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि देश भर के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी या इससे थोड़ी कम, लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इंडिगो प्रबंधन, एम्प्लॉइज की ओर से, कर्मचारियों की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। मानो कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंडिगो की कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा आज पूरे देश के सामने है। एक एयरलाइंस की मनमानी ने पूरे देश को एयरपोर्ट पर कैद कर दिया है।
पूरे देश के हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। यात्री सवाल पूछ रहे हैं और इंडिगो का काउंटर बंद पड़ा है। इंडिगो के पास समस्या का समाधान नहीं, बस आरोपों का पुलिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिगो कब तक अपनी नाकामियों को दूसरे के हिस्से डालती रहेगी। पता नहीं क्यों कैंसिल हुआ है। मेरे को आजकल बहुत परेशानी हुआ। मैंने परसों से परेशान हूँ। ये तीसरी फ्लाइट कैंसिल हुई है इंडिगो की। तीसरी फ्लाइट? यस मैम। अभी क्या करोगे आप यहाँ पे, क्यों? अब यहाँ तो हमारा रिफंड दे दें, कैंसिल कर दें। कैंसिल भी तो नहीं कर रहे हैं, ये कैंसिल भी कर दें तो भी अच्छा है। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी हमने डीजी यात्रा से लॉगिन कर लिया था और हम यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कैंसिल्ड है। एक ही क्यू है जिसमें आप रिफंड के लिए भी हमको 3-3 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है। क्या इंडिगो को पहले से ये नहीं मालूम था कि उसके पास पायलट्स की संख्या कम है? क्या इंडिगो खुद के मुनाफे के लिए जानबूझकर ये समस्या खड़ी कर रही है? अगर समाधान नहीं है तो फिर इंडिगो ने टिकट का पैसा क्यों बढ़ाया? क्या समस्या खड़ी कर इंडिगो भारत के अंदर ब्लैकमेलिंग मॉड्यूल चला रहा है? क्या पूरे देश के हवाई अड्डों को बंधक बनाकर इंडिगो अपनी दादागिरी दिखा रही है? क्या एक एयरलाइंस के हाथ मोनोपोली आ जाने से ये समस्या खड़ी हुई है? टिकट कब बुक की हमारी? हमने 1.5 महीने पहले से करी हुई है। और अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। और पैसा क्या रिफंड? कुछ रिफंड नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला अभी आप हमें इंदौर से कनेक्टिंग दे दो या झांसी से दे दो, हम बाय रोड ट्रांसफर होके चले जाएंगे। कुछ नहीं दे रहे वो, ना इंदौर से फ्लाइट दे रहे हैं ना झांसी से दे रहे हैं। आज यात्री सवाल पूछ रहे हैं, देश की जनता सवाल पूछ रही है। इंडिगो ने पूछताछ खिड़कियों को बंद कर दिया है। फ्लाइट्स रनवे पर सिर्फ भीड़ बढ़ा रही है। होटल, टैक्सी, कैब, एयरलाइंस सब मुनाफे की तरफ देख रहे हैं। जनता सरकार की तरफ देख रही है और पूछ रही है कि कब सख्त कार्रवाई टेक ऑफ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दावा किया है कल तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। नायडू कह रहे हैं इंडिगो संकट की जवाबदेही तय होगी, यह नायडू का कहना है। इंडिगो संकट के कारणों का पता लगाया जाएगा। राम मोहन नायडू का कहना है कि संकट का पता लगाया जाएगा। इसको लेकर हाई लेवल जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि लोगों को परेशानी हो तो लोग अपनी दिक्कतों को यहां रख सकें और उसके बाद क्या उन्हें कोई समाधान मिलेगा, इस पर कोई बात नहीं हुई है अभी तक। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का यह कहना है कि कल तक यानी कि अगले 24 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। कल तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है, नायडू ये कह रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ मीनाक्षी लगातार जुड़ी हैं, जहां पर वो यात्री लगातार परेशान है लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कोई समाधान हुआ मीनाक्षी? सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि कुछ देर पहले आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे मुंबई से इस्तांबुल जा रही थी एक लेडी और उसका तबीयत भी ठीक नहीं था। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया है। उनको सिक्योरिटी चेक हो गया था। उसके बाद जब वो बोर्डिंग करने जा रहे थे तभी उनको पता चला कि कैंसिल हो गया है उनका फ़्लाइट। तो उनका जो लगेज है वो अंदर रह गया और वो बाहर आ गए। और अभी बाहर आने के बाद वो बोले जा रहा है, वो मांग रहे हैं कि मेरा लगेज मुझे दे दो, लेकिन वो यहाँ पे जो इंडिगो स्टाफ है कोई कोऑर्डिनेशन उनसे नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे सिचुएशन रिमेन्स द सेम। आपने देखा कि कुछ देर पहले भी हमने दिखाया था कि क्यू है लंबा, और अभी भी ये लंबा क्यू अभी भी है, क्योंकि इन लोग किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? सिर्फ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या होगा, क्या वो जा पाएंगे, उनका जो फ्लाइट कैंसिल हुआ है क्या रीस्केड्यूल होगा। सर कुछ पता चला आपका फ्लाइट कोई रीस्केड्यूल होगा या नहीं, कुछ पता चला? No, they are just asking to cancel, take the full refund and then book it from some other different airline. But we cannot do that because the cost is about 45,000 rupees. So I told them, like, you might have a code share with some other airline, so divert few of the passengers to different airline like Air India or something.